देखिए, एक कुछ ऐसा सिचुएशन है कि सपोज कीजिए कि Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बट Fe प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट, तो FeCl3 तक जा सकते हैं। आयरन का 2 वैलेंसी होता है 2n3, 2n3। तो वैसे ही एसएन का भी 2 वैलेंसी होता है, स्टैनस एंड स्टैनिक, 2n4, 2n4। और एसिन का एक कैरेक्टर है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बना सकता है। जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो SnCl4 तो बन ही सकता है, SnCl6 तक जा सकता है वो, ठीक है। तो पहला सिचुएशन तो ये है कि SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर लेकर काम कर रहे हैं तो मतलब आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन भी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, करेक्ट। यहाँ तो बनेगा ही, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब रिक्वायरमेंट होने से हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। तो H2 बनेगा, बट H2 बनने से पहले तो नेसेंट हाइड्रोजन रहेगा, करेक्ट। और इंटरेस्टिंग यह है कि रिक्वायरमेंट होने से SnCl6 2 माइनस और 2H प्लस यहाँ तक भी आ सकते हैं। हो गया ना एवरीवन? मतलब ये आपके पास है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी है आपके पास, ये यहाँ से SnCl6 2 माइनस है ना, रिलीज भी तो करेगा 2Cl माइनस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कैसे हम लोग लिखते हैं, AlCl4 माइनस, तो वहाँ से Cl माइनस निकल जाता है, करेक्ट है ना। कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखाया हुआ रह सकता है, तो इसमें बहुत सरप्राइज होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ए सॉल्ट, एज ए व्हाट, एक कटायन हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, अनायन हो गया। तो उसको कॉर्नर में से लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ऐसा ही है, Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल मेरे पास अवेलेबल है, करेक्ट है। और उसके बाद SnCl2 HCl 20 से 30 डिग्री C के बीच में हीट करते हैं। तो अगर ये लेंगे तो इसका मेन पर्पस स्टूडेंट मेरा लेने का है कि मेरे पास नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो क्लोरीन का जाना इज ऑल्सो रिडक्शन,
और हाइड्रोजन का आना इज ऑल्सो रिडक्शन। तो ये वाला स्टेप उतना आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, सिंपली ये लिख दीजिए। और यहाँ तक आ गए। चलिए, उसके बाद का स्टेप तो जानते ही हैं। और मीडियम एसिडिक है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, सिफ बेस। ये क्या है, सिफ बेस है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में ए भी रख सकते हैं। इसका मतलब पिछले क्लास से आपको 2-3 चीज़ रिमाइंड करवा रहा हूँ। इसमें अगर H प्लस वाटर दिए तो एसिड बन जाएगा, है ना। इसमें RMgX डालेंगे फॉलोड बाय NH4Cl तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। उसके बाद RNC में अगर H प्लस वाटर डालेंगे तो क्या बनता था, 1 डिग्री अमाइन और फॉर्मिक एसिड बनता था। इसमें अगर ग्रिग्नार्ड डालेंगे RNC में ग्रिग्नार्ड डालेंगे फॉलोड बाय NH4Cl तो उसका भी हम लोग देख चुके हैं, करेक्ट है। हाँ हाँ, क्या इसमें, दिस वन ए, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये है। अब इसको बार बार मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, एक बार मैं मैकेनिज्म दिखा चुका हूँ जब मैं ग्रिग्नार्ड पढ़ा रहा था। इसको बोलते हैं सिफ बेस। क्या बोलते हैं, अ सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोले हैं, नॉट प्योर HCl। मतलब यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर भी है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, करेक्ट। समझ में आ गया, हाँ ना, हाँ ना बोलिए, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ प्रिपरेशन स्टूडेंट। इसमें सबसे फेमस प्रिपरेशन क्या रहा, पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कन्वर्सन में बहुत कम में आएगा, ठीक है। उसमें अल्डिहाइड बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था तो उसके लिए हम लोग किसको प्रेफर किए, क्रॉस पायरोलिसिस का, याद रहेगा। सारे क्लास ज्वाइन करते हैं घर से। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए 95% अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रॉपर्टी, मतलब उसका रिएक्शन होने का तरीका सेम रहता है। तो मैं इसको कीटोन को लेकर दिखा रहा हूँ, बट जैसे 1 बाय 1 रिएक्शन को डील करूँगा तो वहाँ पे अल्डिहाइड भी लेते रहूँगा, होगा। आप लोग यहाँ पर जगह छोड़िएगा, बाद में लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बनता है जब डिस्क्राइब कर लेंगे तो।
आप लोग लेकिन जगह छोड़िएगा, ठीक है एवरीवन। जैसे जैसे रिएक्शन लिखते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखते जाएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा ना। चलिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी रिएक्शन है, पहले इतना को डील कर लेते हैं। हाँ, नंबर CH3 लिखे, CH3 पढ़े तो सोडियम अल्काइनाइड, एक केस लिए थे अल्काइन में, अल्काइन के पोर्शन में टर्मिनल से इंटरनल बनाने के लिए, राइट। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N C माइनस Na प्लस, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, हो पाएगा या कहीं और लिख दें? ये जो लिखा हूँ शायद रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, C माइनस Na प्लस, दिस वन, ओके। चलिए, अब इसमें से जो रिएक्शन पढ़ चुके हैं उसको नहीं डील करूँगा, उसमें टिक शिफ्ट लगाऊंगा, और ये आप लोग बताएंगे कि पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। लास्ट बेंच का सेकंड देखिए, तो ये रिएक्शन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लास्ट बेंच का सेकंड, बाकी कोई नहीं बोलेंगे, क्या बनता है? तो कैसे पढ़े हैं? जब पढ़े हैं तब मुझे पता रहेगा ना कि क्या बनता है। रिएक्शन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, बोलिए मैदान, क्या बनता है? देखिए, अगर बहुत स्मार्ट रहिएगा, अगर छूट भी गया और मैकेनिक दिमाग से स्ट्रॉन्ग रहिएगा, तेज, तो दिमाग में ही मैकेनिज्म ड्रॉ करके आंसर दे दीजिएगा। H प्लस से यहाँ वाटर का अटैक, यहाँ पे होच, यहाँ पे होच हाइड्रेट ऑफ कीटोन, हाइड्रेट ऑफ कीटोन। ये तो अल्कोहल के टाइम पे ही पढ़ाए थे, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले। नहीं लगता कि रिवीजन करने का रिक्वायरमेंट है? पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं सही से है आपके पास, फिर क्या लेकर जेईई में बैठिएगा? इसलिए आज मैं आप लोग के लिए सॉफ्ट कॉपी बनवा रहा हूँ, इनको भी रिवीजन मैं करवा रहे हैं ना आपको रिवीजन। ये दूसरी बात है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। आज इनको दोपहर में कॉल करके समझा रहा था कि जितना टाइम देते हैं उससे कम टाइम लीजिए। तो मैं रोशन को भी स्टार्ट कर दिया हूँ 2 दिन पहले, आपको भी बोला था। कल मैं सुबह का क्लास स्पेशली अपना टाइम इसके लिए रखा हूँ, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बच्चों को, और बुला के आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और सारे लोग मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन करेंगे, ठीक है, प्रॉपर टाइम्स। और अगर कर लीजिएगा तो आपको जेईई मेन से बैठने से पहले कम से कम 90% तो मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। रिवीजन
क्योंकि आप खुद से कीजिएगा तो एक ही चैप्टर पकड़ के रह जाइएगा, नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर मेरे अकॉर्डिंग कीजिएगा तो मेरा प्रेशर रहेगा, कहीं ना कहीं मुझे याद आते रहेगा, आते ही रहेगा। टारगेट देंगे इतना दिन से इतना दिन, 3 डेज 4 डेज, तो ऐसे क्या होगा कि प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। और कौन सा चैप्टर छोटा है, कौन सा चैप्टर बड़ा है, किसमें कितना टाइम लगना चाहिए, उसका तो अंदाज़ा मुझे है। अब एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन में कितना टाइम लीजिएगा, लाइट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन कितना टाइम लेंगे, करेक्ट। बट उसके अकॉर्डिंग किसी एक को तो आपको इंजन बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखिए ये डील करने का रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसका सिर्फ मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, हाइड्रेट ऑफ कीटोन, करेक्ट है ना। ये अगला 3-4 महीना बिल्कुल फ्रेंडशिप हटाकर कॉल पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम ख़त्म हो गया बस पार्टी चल रहा है। चलिए ए केस डील किए हैं या नहीं किए हैं, हाँ या ना। कौन सा क्लास में डील किए हैं, मतलब कितना दिन पहले मैं पढ़ाया हूँ इसको। संडे क्लास आप इसका मतलब ज्वाइन नहीं किए, तो संडे क्लास में ही तो पढ़ाया, संडे क्लास ही पढ़ाया ये, राइट। एसीटल, केटल, हेमी एसीटल और हेमी केटल, यही था ना संडे क्लास में। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, 1 मोल, तो क्या बनेगा हेमी केटल, क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा 2 मोल लेंगे तो केटल। ये संडे क्लास में पढ़ाया हूँ, संडे क्लास में अल्कोहल लास्ट करके अल्डिहाइड का सेकंड क्लास लिए थे, करेक्ट। मतलब ये मैटर नहीं करता है कौन सा दिन पढ़ाया, लेकिन पढ़ा चुके हैं। तो क्या इस ये अगर सेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा हेमी केटल। तो ये पूरा इसका और कौन सा मीडियम में होता है नहीं होता है सब कुछ डील कर चुके हैं। इसको इस पर दोबारा बात करने का रिक्वायरमेंट है तो क्या ऑलरेडी लिख दे, सिर्फ डन। सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, 2 केस ले लिया, ए रहेगा तो कुछ और बनेगा, ए रहेगा तो कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए लिख दे ताकि आपको याद रहे, हेमी केटल और केटल। क्या ये पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है, इसमें 5 बार टिक लगाऊंगा क्योंकि पूरा ग्रिग्नार्ड ही आपको 5 आवर पढ़ाते रह गए हैं, करेक्ट। चलिए इतना रिएक्शन आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, इस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। इस सेक्शन को हटाएं स्टूडेंट। अब देखिए रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अल्डिहाइड और कीटोन का 2 मिनट में प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, ये तो आप लोग को पता है ना कि लाइक CH3CH2 तो 90% केस में अल्डिहाइड और कीटोन में 2 जगह ही रिएक्शन होता है। एक उसका कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के पर रिएक्शन होने का बजाय इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर। पहला तो यहाँ पे क्या होता है कार्बोनाइल कार्बन, और दूसरा उसका अल्फा कार्बन पे होता है। सर अल्फा कार्बन पे होने का क्या वजह है, तो अल्फा कार्बन पे होने का वजह है इसका टॉटोमराइजेशन। क्या है, ड्यू टू टॉटोमराइजेशन दिस हाइड्रोजन बिकम सफिशिएंटली एसिडिक। रीजन ए यहाँ जाएगा और ए यहाँ आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड COH, हाँ या ना। अब ये क्या बन गया इनॉल। मान लेते हैं कि कोई मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है और या आना चाह रहा है तो वापस ये आकर यहाँ से इसे दे सकता है और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा H+। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो सकता है भाया टॉटोमराइजेशन, भाया व्हाट टॉटोमराइजेशन। और इसी का तो लाभ उठाया गया था कौन सा रिएक्शन में, हैलोफॉर्म रिएक्शन में। कितना बार इनोलाइजेशन कितना बार हैलोजनेशन हुआ था, 3 टाइम्स इनोलाइजेशन 3 टाइम्स
हेलोजनेशन। और लास्ट में क्या हुआ था? हाइड्रोलिसिस, जिसमें CCl3- को आउट कर दिया गया था। करेक्ट। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पे कहाँ कहाँ पे रिएक्शन हो सकता है? एक तो कार्बोनाइल कार्बन पे और दूसरा अल्फा कार्बन पे होने का मेन वजह क्या है? उसका टॉटोमराइजेशन का होना। ड्यू टू टॉटोमराइजेशन दिस हाइड्रोजन बिकम्स ए रिएक्टिव इन नेचर। करेक्ट। और यहाँ पे आ गया, बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड सी बनता है, तो यहाँ पे कोई आकर इलेक्ट्रोफाइल बैठ सकता है। करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। तो इसको टॉटोमराइजेशन बोलिए या थ्रू इनोलाइजेशन बोलिए, एक ही बात है। करेक्ट। तो चलिए दिखा दीजिए। तो कहाँ कहाँ पे रिएक्शन होगा? रिएक्शन होने का चांस लिख लेना है। या तो यहाँ पे होगा ड्यू टू पॉजिटिव कैरेक्टर और यहाँ पे होगा ड्यू टू व्हाट? बट यहाँ पे तभी होगा जब एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होने का चांस रहेगा। अब यहाँ पे कब कब होगा वो बाद में देखेंगे, बट होने का चांस है। करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, एक पहला पॉइंट पे तो हम लोग ये बात की है। फर्स्ट कुछ नोट करके पॉइंट पढ़ रहे हैं, बाद में इस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार कार्बोनाइल कार्बन पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्बोनाइल कार्बन पे अगर रिएक्शन होता है तो 90% चांस है कि उस पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। क्या ऐसा कहीं पे कोई टॉपिक पढ़ाए हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल? SNTS के टाइम पे पूरा एकदम एक्टिव रहना है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल में कितना फैक्टर देखते थे? 2। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक एंड एस्टेरिक। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड एस्टेरिक फैक्टर। करेक्ट। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एस्टेरिक फैक्टर, मैं न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूँ ना, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो इस पर, तो जहाँ पे एस्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों एक दूसरे को अपोज करता था, तो कौन सा फैक्टर को सपोर्ट करते थे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। 1 मिनट रुकना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन में, फिर यहाँ पे बताए थे, देखिए कार्बोनाइल कार्बन का तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में तो कार्बोनाइल कार्बन रहेगा। इसका मतलब वहाँ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ वो किसी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए था या उस सारे जगह के लिए था जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप? सबके लिए था ना, एक साथ सबके लिए था। वो बहुत बड़ा बात था। करेक्ट। अब एक कार्बोनाइल कार्बन है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जो एक्सेप्टर है, और एक कार्बोनाइल कार्बन है। ये थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहे हैं, रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग को तो याद है ही, बट फिर भी। तो एक सिचुएशन ए है और एक सिचुएशन ए है और एक सिचुएशन बी है। किस केस में कार्बोनाइल कार्बन पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा? इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? ए का ज़्यादा रहेगा और बी का। तो ऐसा कहीं पे होगा तो आप क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। तो ए ग्रेटर देन बी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख लीजिए। देखिए जो भी लिखते हैं उसको लिखना है। अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं स्टूडेंट। पहला रिएक्शन क्या था एवरीवन? NaCN H2SO4। तो NaCN का मतलब है Na प्लस और Cn माइनस, है या ना? NaCN का मतलब आपके पास क्या है? Na प्लस एंड Cn माइनस। तो Cn माइनस भाई मेरा हो गया न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बन क्या गया? CH3 CH3
O माइनस Na प्लस और ये हो गया Cn, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे जाएगा कौन, H प्लस। AH प्लस कहाँ से मिलेगा, H2SO4 लिए। ये में देखिए क्या क्या लिए होते हैं, H2SO4 पड़ता है ना, तो H प्लस वहाँ से मिल जाएगा। और H प्लस कहाँ जाएगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। चलिए अब देखिए रिएक्शन ए का पे कैसे रिएक्शन को फॉर्म किया जाएगा, प्रॉब्लम को। पहले आपको ये दे दिया जाएगा NaCN और सेकंड में क्या दे दिया जाएगा, ए क्या बनेगा। अब बाद में अगेन एम्फेसाइज किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा आपको, H प्लस वाटर, ए क्या होगा और बी क्या होगा। अगर नहीं फोर्स किया जाता तो आंसर इज दिस वन, करेक्ट। बट वापस अगर फोर्स किए हैं, मतलब आगे आपको कुछ बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, देखिए तो यहां तक सही है, ए इज दिस वन। और भाई बी क्या रहेगा, क्या सही है, H प्लस वाटर लिए है तो OH तो आउट होगा नहीं। OH क्या है, जो OH है वही इसका बाहर में सराउंडिंग है, तो जिसका सराउंडिंग रहता है उसको आउट। तो एक एक्चुअल में C ट्रिपल बॉन्ड N में H प्लस वाटर लेके आते हैं तो एक ग्रुप क्या किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में। तो एक्चुअली यहाँ से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसका ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है, बनाने के लिए। इसको हटाए, रिएक्शन ये पूरा समझ में आ गया है। यहाँ से यहाँ तक आना इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बोलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ किसका, HCN। फाइनली तो CN और H ही ऐड हुआ ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ व्हाट, ओवरऑल देखिएगा तो HCN, करेक्ट। रिएक्शन बी, रिएक्शन बी में क्या लिया हुआ है, HCN एंड NaOH। एक काम कीजिए, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बना दीजिए, करेक्ट। अगर एक मिनट, इसे अगर लिमिटिंग रिएजेंट बनाते हैं तो ये सॉल्यूशन किसका याद दिलाएगा, बोले मेरे साथ, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो अगर इसको थोड़ा अमाउंट में लेते हैं तो ये तो 100% खत्म हो जाएगा, बट ये बचा रहेगा, हाँ या ना। तो बनेगा क्या भाई, NaCN प्लस वाटर। तो मोटा मोटी कहने का सेंस ये हुआ ना कि NaCN भी है मेरे पास और क्या है, HCN भी है। तो अगर कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस का रिक्वायरमेंट हुआ तो ये वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, वीक एसिड। तो अगर कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस का रिक्वायरमेंट हुआ, वीक एसिड है तो कैटालिटिक अमाउंट का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से H प्लस हमको मिल सकता है, करेक्ट।
तो आपको नहीं लगता कि रिएक्शन ए और रिएक्शन बी इसका मतलब इस तरीके से करेक्ट है? तो रिएक्शन ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। वजह CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CN माइनस, इसका यहाँ से अटैक होगा CH3CO माइनस Na प्लस CH3 और क्या हो जाएगा CN। अब बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा H प्लस CH3OH CH3CN, जस्ट लाइक सिमिलर टू रिएक्शन है, करेक्ट? क्या बोले? देखिए वो मुझे पता है कि यहाँ पे है, बट एक्चुअली मैं जब तक अब कुछ आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा। एक कुछ ऐसा ही बात है, जस्ट लाइक कुकिंग, जस्ट लाइक कुकिंग। मिल्क को गर्म कर रहे हैं, ऐसे समझिए, थोड़ा सा उसमें वाटर का इवेपोरेशन किया है, तो क्या उसको खोआ बोल सकते हैं? खोआ समझते हैं ना, जैसा केक बनता है, राइट? मिल्क केक, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऑलमोस्ट वाटर को आउट करते हैं, तब वो दूसरा फॉर्म में रहता है। तो उसको हीट कर रहे हैं, बट हीट करने में बहुत कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है ठीक है थोड़ा वाटर आउट हुआ, बस बॉयल होकर रह गया। एक हुआ कंप्लीट हीट करते जा रहे हैं कंटिन्यूअस वे में, फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि सर्टेन पीछे पीएच पे जाकर वो एसिड में कन्वर्ट हो, सर्टेन पीएच पे जाकर। दैट्स वाई जब यहाँ पे फोर्स नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर फोर्स नहीं किया जाएगा, अगर फोर्स नहीं किया गया कुछ, हाँ ये बनने के बाद दोबारा एक नया रिएक्शन के लिए बात किया था कि अब इसमें फिर क्या ले रहे हैं H प्लस वाटर, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है? तो ये सब आपको क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया लगेगा। रिएक्शन सी तो डील करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डी भी डील करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं ई पे। यहाँ देखिए CH3Li RMgX, एक ऐसा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ऑर्गेनोमेटालिक, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या बोलते थे सर? R माइनस सोचिएगा और MgX एक कैसा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक, डिट्टो सेम है, 1% भी इधर उधर नहीं। सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी कैसे सोचेंगे स्टूडेंट? CH3 माइनस और Li प्लस, इतना सिमिलरिटी तो था। जब गिरनाट पढ़े हुए थे तो यहाँ ए भी पढ़े हुए हैं। लिखेंगे CH3Li, सोचेंगे क्या एवरीवन? CH3 माइनस, इसको और जनरलाइज कर लिया जाए, RLi ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या लेके लिए हैं? वाटर ना, तो यहाँ पे वाटर लिया जाए या एक्वस NH4Cl लिया जाए, अलग बात है, सेम बात। लिखेंगे OLi, सोचेंगे O माइनस, तो यहाँ से एक क्या ले लेगा? CH3 तो नहीं लेता है, सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें लिख लीजिएगा सिमिलर टू व्हाट? ए रिएक्शन सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड, ठीक है? चलिए, ई के बाद एफ डील करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है, तो डायरेक्ट जी में आ जाते हैं।
उसके बाद क्या फॉलो किया गया है एवरीवन? वाटर। दिस इज आंसर। अब यहाँ से जो भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपका एग्ज़ाम में सेकेंड टर्म में पक्का आएगा और जेईई मेन में भी आ सकता है। सबसे पहले बताइए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? बोलिए। ऐसे नहीं, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ये लाइन बोला था, जो बोलते हैं वही बोलिएगा। एल्डोल नहीं पूछ रहा हूँ, एक जनरल डिफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट, जुड़ता है, एन ए स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया एंड अल्कोहल, ये तीनों से कोई एक रहेगा, आउट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट? कंडेंसेशन। करेक्ट है ना? याद रहेगा आज के बाद। तो जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिलता है तो सुक्रोज बनाता है, तो दो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ा और स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट हुआ, तो टीचर इसका तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज का बनना इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन। इतना आसान, कहीं पर लिखवाया होगा, मैं पक्का लिखवाया होगा, ये बात बोला होगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म जब मैं पढ़ा रहा था तो एक चीज़ वहाँ पे पढ़ाया होगा, प्रॉपर एक क्लास लिया होगा इस पे, कि सेम कार्बन पे OH और NH2 एग्जिस्ट, दो OH नहीं रह सकता है, OH NH2 नहीं रह सकता है, करेक्ट? तो वहाँ पे ही एक रिएक्शन डील कर रहा होगा कीटोन प्लस अमोनिया का, कीटोन प्लस अमोनिया। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? H ना? NH3H+। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया? यहाँ से H+ को आउट करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, करेक्ट? हो गया? अब सेम कार्बन पे OH और NH2 पॉसिबल, किसका सराउंडिंग है? अमोनिया का, जाएगा कौन? OH। और OH को जाने से पहले उसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने का मेरे पास सिचुएशन भी है, तो मतलब आप 2-3 एरो ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आया था, लेकिन फिर भी अगेन एक बार, तो ये तो डिसाइड हो गया कौन जाएगा और क्यों जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में अमोनिया है, तो अब अमोनिया NH2 नहीं जाएगा, करेक्ट? ऐसे हम लोग देखते थे सराउंडिंग मेंशन नहीं है तो लोन पेयर डोनेटिंग पावर, बट सराउंडिंग जब मेंशन रहता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग पावर, जिसका सराउंडिंग रहता है वो रहता है और जिसका सराउंडिंग नहीं रहता वो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे किसको प्रोटोनेट करना चाहिए? OH को, करेक्ट है ना? OH2 प्लस NH2, ये अब OH के रेस्पेक्ट में बेटर लिविंग ग्रुप बन गया। अगेन यहाँ से यहाँ तक आइए,
ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैकेनिज्म में एक बार ले चुके हैं, करेक्ट। तो ये तो हुआ प्रॉपर मैकेनिज्म। अभी बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए नाइट्रोजन के पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ तक आ सके। 2, 3 नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो उसके पास बचा रह गया। तो अगर इस हाइड्रोजन के बदले कुछ और रहता तो रिएक्शन होता या नहीं होता। मुझे 3 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट ही नहीं इस रिएक्शन को होने के लिए, नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन होने से काम चल जाएगा, 3 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट। इसका मतलब इन प्लेस ऑफ एच कोई अदर ग्रुप भी लाइक जी रहता या आर रहता या आर डैश रहता तब भी ये रिएक्शन होता, करेक्ट है ना। और इस रिएक्शन का अगर मार्फोलॉजी देखिएगा तो मोटा मोटी नहीं तक रिएक्शन का मार्फोलॉजी यह है, यहाँ से 2H है, यहाँ से ऑक्सीजन बिकम्स वाट वाटर, और ये C⋯N बन गया, वो था मैकेनिज्म। ये क्या है, मार्फोलॉजी। तो शॉर्ट नोट से सिर्फ मार्फोलॉजी दिखा दीजिएगा, मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, राइट। ये तो सेकंड टाइम इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया एवरीवन। यहाँ से यहाँ तक आने को कंडेंसेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई। फिर से कंडीशन का डिफिनेशन, 2 बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड 1 स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया और अल्कोहल आउट। तो यहाँ पे अमोनिया आ रहा है, वाटर जा रहा है। अमोनिया और वाटर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हो गया एक बिगर एक स्मॉलर एसोसिएट, एक स्मॉलर आउट। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या डिफिनेशन रहेगा, 2 बिगर, एटलीस्ट किससे बिगर, अमोनिया, अल्कोहल या वाटर से बिगर। इस रिएक्शन के बाद रिएक्शन का नाम क्या था, सिर्फ नंबर बताइए, नंबरिंग। और लिए हुए क्या थे, हाइड्राजीन, सॉरी इसका नाम हाइड्राजीन ही तो है। डाई आइमाइड है या हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन है, करेक्ट। इसका कहीं पे यूज किए हैं, इसका यूज हम लोग किए थे, एक रिएक्शन पढ़ाया थे अल्केन में, डाई आइमाइड, DIIMID, इसमें NH डबल बॉन्ड NH था, करेक्ट। N2H2 ये है N2H4, इसका नाम है हाइड्राजीन। N2H2 NH2 में क्या डालते हैं तो डाइआमाइड बनता है, सोडियम पेरोक्साइड। और ये भी पता होगा कि उसका 6 फॉर्म लेकर काम करते थे और 6 मेंबर रिंग बनता था। याद आ रहा है नहीं आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। मुझे तो प्रॉपर याद आ रहा है। ये याद है कि हाइड्रोबोरेशन में 4 मेंबर रिंग बनता था। इसमें कहानी बनाए थे, साइंटिस्ट का नाम भी H.C. ब्राउन था, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ा है तो खाली कहानी याद है, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलिए यहाँ देखिए, NH2 इसको ग्रुप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2। रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दोबारा में ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या जस्ट लाइक सिमिलर टू अमोनिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा टाइम बच जाएगा अगर आप इस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सर समझ में आ गया। हो जाएगा, चलिए खाली लिख लीजिएगा, मैकेनिज्म इज जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस रिएक्शन।
आई के बाद क्या था स्टूडेंट? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था हाइड्राजिन। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो लिख रहा हूँ वो पक्का एग्जाम में आएगा। इसका मैकेनिज्म सिमिलर है, फिर भी मैं लिखना चाहूँगा। इसको पढ़िए, इसको पढ़ते हैं फिनाइल हाइड्राजिन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्राजिन से जो ए बनता है ना, सी डबल बॉन्ड एन एन एस टू, क्या सी डबल बॉन्ड एन एन एस टू, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, जिन से जोन। तो इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्राजिन, करेक्ट। अब यहाँ पे, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन आपको हुआ था? कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे नाइट्रोजन का कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा? नहीं कंफ्यूजन तो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि एकदम बिल्कुल सर सिमिलर था। जितना लोन पेयर डोनेटिंग पावर इस नाइट्रोजन का रहेगा, उतना ही लोन पेयर डोनेटिंग पावर इस नाइट्रोजन का रहेगा। एग्री? अब यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, और कार्बोनाइल कार्बन को लोन पेयर डोनेट करना था न्यूक्लियोफाइल बन के। बोलिए कहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर कम अवेलेबल है, कहाँ का ज़्यादा अवेलेबल है? ये रेजोनेंस में है। दिस नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन व्हाट? तो इसका कम अवेलेबल रहेगा, इसका। और ऐसे भी रिएक्शन में आगे तक जाने के लिए 2H चाहिए, तो 2H तो बाद में ना, वो बाद का मैटर है। पहला मैटर है कि जब इन दोनों को इसमें रेस होगा लोन पेयर डोनेट करने का, तो किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? इस नाइट्रोजन का। ये लिख लीजिए, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको लिखिए। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। रीजन, दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहाँ देखिए, एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंट लिगेंड भी पढ़ेंगे, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी। वैसा सिचुएशन जिसमें लोन पे डोनेट करने का दो जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बोलते थे काइंड ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। तो यहाँ से पहले इसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड M NH, थोड़ा जगह कम है तो इसके लिए इस रिंग के बदले पीएच लिख दें, अब प्लस वाट वाटर। इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन, करेक्ट है ना? फिनाइल हाइड्राजिन से क्या बना? अब एक मिनट रुकिए, इस रिएक्शन को स्टूडेंट आप बोल सकते हैं कंडेंसेशन। क्या बोल सकते हैं? दो बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट और वन स्मॉलर मॉलिक्यूल एक वाटर आउट, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म आप थोड़ा सा एक बार बेटर प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कीजिए तो सब लोग। ड्रॉ द मैकेनिज्म। आपको नहीं था कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म डिट्टो अमोनिया के जैसा रहेगा? क्या एक ही एरो में काम चला लिया जाए?
यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा तो उसको रिलीज करने के लिए यहाँ से H प्लस। इस रिंग का लिए मैं पीएच यूज कर रहा हूँ। और सेम कार्बन पे OH और NH नहीं रहेगा, सेम कार्बन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं रहेगा, बट सराउंडिंग किसका है, नाइट्रोजन का। दैट्स वाई कौन किसे आउट कर देगा। अब मैं बहुत सारा एरो कम कर दे रहा हूँ, करेक्ट। तो डायरेक्टली यहाँ से OH माइनस यहाँ से H प्लस बन के आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N NH PH अब प्लस वाट वाटर। इसी का नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। उस बाद कौन सा रिएक्शन था स्टूडेंट, H, ये कौन सा नंबर था, एक कम से कम 30 टाइम्स आया हुआ है। दिस इज वेरी फेमस टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन अंडर द नेम DNP टेस्ट, अंडर द नेम। अब DNP टेस्ट पढ़ रहे थे, उसी का माहौल बनाया जा रहा था, मुझे मेन DNP टेस्ट डील करना था, ठीक है। इसका हेडिंग ही दे दें ताकि आपको याद रहे, DNP टेस्ट ऑफ किसका, अल्डिहाइड एंड, नाम सुन के तो पता चल गया कि बहुत फेमस है। चलिए यहाँ देखिए, अब एक्चुअली किया क्या गया है, यहाँ देखना है सबको, मतलब 100% श्योर होने के लिए कि नहीं इसी लोन पेयर से अटैक हो, करेक्ट। इस लोन पेयर को बैडली रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दिया गया है, या ना। दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन दिंग दिस लोन पेयर, ए डोनर है और ये क्या एक्सेप्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, तो ये इसके साथ भी रेजोनेंस में रहेगा, इसके साथ भी। तो दिस लोन पेयर बैडली या विग्रसली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, करेक्ट। और ए लोन पे अवेलेबल रहेगा, तो अटैक होने के टाइम पे अब नाम का ही एम्बिडेंट रहा, 99% चांस कहाँ से अटैक करने का रहेगा, यहाँ से रहेगा, करेक्ट। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 2 4 डाई नाइट्रो, नोमेनक्लेचर कीजिए, फिनाइल हाइड्रोजन, करेक्ट। इसका कॉमन नेम ही लिखा हूँ 2 4, हालांकि इसको आईपीएस बहुत सारा स्पेशल नाम को आईपीएस में सेलेक्ट कर लिया गया, 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखेंगे, अगर आप बातों को समझ गए, लगता है कि सर मैकेनिज्म हो जाएगा मुझसे, तब ड्रॉ नहीं करूँगा, लगता है कि मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा तो ड्रॉ करूँगा। क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, जस्ट लाइक प्रीवियस रिएक्शन, बट अटैक कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो जहाँ पे यहाँ देखिए
एक कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा जनरलाइज कर देते हैं। जहाँ भी ऐसा नजर आए ना, कैसा यहाँ तक कि तो सिर्फ सी डबल बॉन्ड एन रहता था तो बोलते सिर्फ वैस सी डबल बॉन्ड एन एन एच और कोई ग्रुप, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो ग्रुप ए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे जोन, हाइड्राजिन से हाइड्राजोन, हाइड्राजिन से व्हाट, करेक्ट। अब इसका नाम क्या रहेगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और इसी को शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, डी, डाई से डी, नाइट्रो से एन और फिनाइल से पी, DNP, करेक्ट। और ये थोड़ा हेवी मॉलिक्यूल हो गया, क्या इसको भी बोल सकते हैं, इट इज काइंड ऑफ कंडेंसेशन, दो बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड वन स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन। इसका कलर कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट, कैसा कलर होता है। तो ये अगर अल्डिहाइड के लिए देख रहे हैं तो क्या कीटोन के लिए भी सेम बात रहे, सॉरी कीटोन के लिए देख रहे हैं तो अल्डिहाइड के लिए भी सेम रहेगा, सब सिर्फ यहाँ पे एच दे देंगे, क्या दे देंगे, एच दे देंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एज रिएजेंट डालेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें अल्डिहाइड या कीटोन है और उसमें ए रिएजेंट डाल रहे हैं विथ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ व्हाट, H प्लस, तो क्या प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेशन। वो किसका रहेगा, DNP का। इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, वेरी फेमस टेस्ट, DNP टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड, एक लाइन खाली तारीफ में लिख लीजिए, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो आपको नहीं था कि सर रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी का चल रहा है, और सिमिलरिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले मैंने क्या लिया, अमोनिया, उस वक्त क्या लिया, हाइड्रोजन, उस वक्त क्या लिया, फिनाइल हाइड्रोजन, और फिर क्या लिया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। अलग नेचर था, बिल्कुल सिमिलर नेचर था। आप लोग मैकेनिज्म तो ड्रॉ कर लेंगे ना एवरीवन, मैकेनिज्म इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट, प्रीवियस रिएक्शन। चलिए अगर सिर्फ यहाँ पे NH2 रह जाता तो यूरिया हो जाता, राइट। इसका नाम है, ये आएगा, पढ़िए तो, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। आप लोग पूरा मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट पे आइए तो क्या बनेगा, कोशिश कीजिए। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 3। इस आउट ऑफ 3 नाइट्रोजन किस नाइट्रोजन के पास सबसे ज़्यादा लोन पे डोनेटिंग पावर रहेगा और क्यों, इसके पास रहेगा नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व, ए और ए रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कार्बोनाइल कार्बन के साथ।
क्या बन गया, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजाइड से क्या बन गया है, एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन। मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। लिखिए, लास्ट 3 रिएक्शन, एक लाइन कंक्लूजन इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। लास्ट 3 रिएक्शन, मैं तो कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, फिनाइल हाइड्रोजन से, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन, फिर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और उसके बाद सेमी कार्बाजाइड। लास्ट 3 रिएक्शन इज मोर और लेस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अब जो रिएक्शन अब डील करने जा रहे हैं वो तो 99.9% चांस है पक्का आएगा, 40 टाइम्स आया होगा। एक्चुअली नेम रिएक्शन है, बहुत फेमस है, एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब सिर्फ बोर्ड का नहीं बोल रहा हूँ, इंट्रेंस में भी बहुत बार आ चुका है। पहला पॉइंट लिखिए, इन एल्डोल कंडेंसेशन aldehyde and ketone is participate और सेम aldehyde और सेम कीटोन। इन एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में कर सकता है, या सेम अल्डिहाइड के बीच में भी हो सकता है, और सेम इन एल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड एंड कीटोन पार्टिसिपेट और सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी एसिड कैटेलाइज्ड एज वेल एज बेस कैटेलाइज्ड। कैन बी एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड। चलिए स्टूडेंट, अब बातों को आगे बढ़ाने से पहले
एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा। आपको मैं बताया था कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट, सो मेनी टाइम्स जस्ट बाय हीटिंग, जस्ट बाय विदाउट टेकिंग एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जस्ट बाय हीटिंग। तो ये क्या है, ए है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा ए बीटा। इसी को दूसरे लैंग्वेज में मैंने ऐसे बोला था OH के रेस्पेक्ट में, अगर आप लोग को सही से याद आ रहा होगा तो OH के रेस्पेक्ट में ये बोला था कि OH के रेस्पेक्ट में अगर इसके बीटा कार्बन पे, कौन सा कार्बन पे, ये हो गया अल्फा, OH के लिए क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया ये माइनस एम ग्रुप, क्या है OH के रेस्पेक्ट में अगर उसके बीटा कार्बन पे कोई वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो डिहाइड्रेशन बिकम्स वेरी फास्ट। और ये अल्कीन का पहला रिएक्शन जो प्रिपरेशन था वहाँ पे इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा होगा, और उसके पहले रिएक्शन में भी डिस्क्राइब किया होगा, करेक्ट। और अल्कीन में तो ऐसे भी डिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि यहाँ से अगर डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट तो ऑब्वियसली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, क्या बनता है भाई अल्कीन, करेक्ट है ना। अरे कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। 1 डिग्री में पाथ इज E2 प्रोडक्ट लाइक E1, और 2 डिग्री 3 डिग्री पाथ इज E1 कार्बोकटाइन, राइट। और उसमें खास करके इसमें एक और फैक्टर काम आ जाता है, कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके साथ कंजुगेशन रहेगा। तो इसको प्रूफ नहीं करूँगा, इस बात का रिमाइंडर दिलवाया, इसलिए जो रिमाइंडर दिलवाया दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला था। एक तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट होता है, जस्ट बाय हीटिंग डिहाइड्रेशन हो जाता है। लिखिए तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज वेरी फास्ट। ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू लिखने का, याद करने के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू OH इफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बी ड्रॉइंग प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, विथ रेस्पेक्ट टू OH, लिख लीजिए भूल जाइएगा, विथ रेस्पेक्ट टू OH इफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बी ड्रॉइंग ग्रुप present on beta carbon, with respect to OH if any a strong electron withdrawing group present on बीटा कार्बन, मतलब इस डायग्राम के रेफरेंस में, देन डिहाइड्रेशन बिकम्स वेरी फास्ट। अगर यहाँ पे ये देखिए इस सर्किल के जगह पे NO2 रहता तो डिहाइड्रेशन स्लो रहता है, इससे भी फास्ट हो जाता है, इससे भी फास्ट होता है, करेक्ट है ना। और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, कंजुगेशन, क्योंकि एलिमिनेशन होकर डिहाइड्रेशन होकर बनेगा क्या अल्कीन, तो कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब हीट करने के बाद ये बनेगा, इसका सपोर्ट में 3 पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। हाँ, इसका ऑर्डर भी, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर भी लिए थे अल्कीन के केस चैप्टर में, ठीक है। तो इस पर अब मैं टाइम नहीं दूंगा, तो टाइम यही दूंगा कि इसको हीट करेंगे वो बन जाएगा, करेक्ट। चलिए एवरीवन, चलिए यहाँ देखिएगा,
इसका मतलब दो अल्डिहाइड, टू अल्डिहाइड मिलकर ये बना पहले, और यहाँ आते ही क्या हो गया, अल्फा बीटा, ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो क्या डायरेक्टली यहाँ से स्लाइटली अगर वार्म कर दिया जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH दिस वन अब प्लस वाटर लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हुआ और स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट हो गया, तो इट इज द काइंड ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन। बट बिकॉज अल्डिहाइड इन्वॉल्व है इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन, करेक्ट। एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन, बोलिए, अल्फा। आए कौन सा पोजीशन, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। इसका मतलब फाइनली एल्डोल में क्या मिलता है एवरीवन, सर फाइनली क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है तो कीटोन। एक कुछ ऐसा ही बात है कि सेम कार्बन पे अगर दो OH है और यहाँ पे अगर एक भी H नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम लोग इवन इफ कीटोन से बना हो या नहीं बना हो डजंट मैटर, बट ये हो गया जेमिनल डायोल, और जेमिनल डायोल इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। एक तो होता है पिनाकोल, विस्तान डायोल, और जेमिनल डायोल का नाम क्या था, हाइड्रेट। बट किसका हाइड्रेट, अगर यहाँ पे H नहीं रहेगा तो बोले कीटोन का हाइड्रेट। वैसे ही आज के बाद अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन मिला है तो इवन इफ अगर अल्डिहाइड से नहीं मिला है तो हम लोग इसको ये सोच सकते हैं इट इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल, इट इज काइंड ऑफ, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि एक्चुअली इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, बट IIT में पूछा एक और इसका रिएक्शन पूछा हुआ है जिसका नाम था रेट्रो एल्डोल का प्रोडक्ट। क्या है, तो रेट्रो एल्डोल का मतलब उल्टा एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या है, सीधा एल्डोल। तो रेट्रो एल्डोल के बाद प्रोडक्ट आप तभी लिख पाएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि एल्डोल का प्रोडक्ट है या नहीं है। तो किस प्रोडक्ट को एल्डोल का प्रोडक्ट मानेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा, लिख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल। ठीक है ना, चलिए अब लिखे बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। टॉटोमेरिज्म का तो रिवीजन कर लिए होंगे, वीडियो शेयर किए थे, और वहाँ पे इनोलाइजेशन भी देख लिए होंगे। और बताइए अल्डिहाइड और कीटोन में कहाँ कहाँ पे रिएक्शन होता है, या तो कार्बोनाइल कार्बन नहीं तो अल्फा कार्बन। बाद में इसका कंक्लूजन करूँगा। नाम ही है बेस, क्या नाम दिया है इसका,
नॉट न्यूक्लियोफाइल। टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो जाइए। न्यूक्लियोफाइल, चूँकि आपके मन में एक बात रहेगा ना कि सर इस पर क्यों नहीं अटैक करवाए, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, राइट। मतलब उसको बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा बना कर दिए हैं, करेक्ट है ना। दैट्स वाई यहाँ पे इसका क्या है, बेस है भाई। ये बोलने का रिक्वायरमेंट है कि वाटर बन जाएगा और इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक आ सकते हैं। इसका नाम क्या था स्टूडेंट, बोलिए, सोडियम इनोलेट। अगर एच रहता था इनॉल बोलते, करेक्ट। इसका नाम था सोडियम इनोलेट। अब यहाँ पे दो बात, अगर निगेटिव चार्ज को कुछ देर के लिए स्टेबलाइज करके रखना है, सुरक्षित रखना है, करेक्ट, तो ऑक्सीजन पे ले जाकर रखेंगे। और किसी को डोनेट करना है, कार्बन के थ्रू डोनेट करेंगे, करेक्ट है ना। तो कार्बन के थ्रू डोनेट करेंगे तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ आएगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कार्बन पे, करेक्ट। एक कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे अटैक करें, एक कार्बन का निगेटिव यहाँ से तो अब बताएं ये क्या बन जाएगा एवरीवन। सर यहाँ पे अटैक हुआ तो ये बन जाएगा O-, करेक्ट। और एक मिनट, इस एरो से किसके किसके बीच बॉन्ड बनने वाला है, इसका कार्बोनाइल कार्बन और इसका अल्फा कार्बन, इसका इसका एक क्या था, अल्डिहाइड ग्रुप था ना, तो इसका अल्फा कार्बन और इसका कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट है। और नज़र कैसे आएगा, यहाँ देखिए, ये तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा एवरीवन, C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप अपना गेन कर लिया, CH2 एक कौन सा कार्बन रहा, ए वाला कार्बन, कौन सा कार्बन, ए कार्बन क्या बन जाएगा O- ना, और इस CH3 को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, IH को एक साथ लिख दिया हूँ, करेक्ट। और बाद में वहाँ पे तो वाटर तो है ही, करेक्ट। वाटर से क्या ले लेगा, H+। करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, मैं दो सर्किल किया डॉट डॉट का, राइट। नहीं तो ये वन ऑफ द एल्डिहाइड का पूरा पार्ट है, ये दूसरे एल्डिहाइड का पूरा पार्ट है, और ये कौन सा कार्बन है, वन ऑफ द एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन था, ये वन ऑफ द एल्डिहाइड का क्या था, ये था दिस कार्बन इज द कार्बन ऑफ वन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड नहीं रहा, बट क्या था, कार्बोनाइल कार्बन था। कहाँ से, जब वहाँ से चले थे, राइट। और ये क्या था, एक कार्बोनाइल कार्बन था, ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग, इट वाज कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, करेक्ट है, नहीं था, करेक्ट। और ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और यहाँ के बाद अगर थोड़ा भी वार्म करेंगे तो क्या बोलकर डिहाइड्रेशन कर देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन बहुत आसान होता है, राइट। तो इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लाइक दिस, CH
डबल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखेंगे। फिर से मैं ऐसे कर रहा हूँ। करेक्ट है एवरीवन? ये क्या है, क्या है था? अल्फा कार्बन, वन ऑफ द अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का। देखिए, इट इज अल्फा कार्बन ऑफ वन ऑफ द अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इट वाज द अल्फा कार्बन ऑफ वन ऑफ द अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अरे एक क्या रहा होगा? इट वाज ए कार्बोनाइल कार्बन ऑफ वन ऑफ द अल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक एक पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव बनते चला जाएगा। यहाँ देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये पूछा जाएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में अगर दो सेम अल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल अगर आपस में एसोसिएट होता है तो किस किस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होता है। तो वन ऑफ द अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन और दूसरे अल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन, देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन ऑफ वन ऑफ द अल्डिहाइड, सब कुछ लिखवा देंगे, एंड कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अदर अल्डिहाइड। यहाँ तक हो गया। और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन, तो उसमें जो अल्फा कार्बन, यहाँ पे जो अल्फा बीटा बोलते हैं, ये अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बन किसका है? वन ऑफ द अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन कौन सा है? दूसरे अल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन। करेक्ट है ना? चलिए, इसको इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा यहाँ पे कि एक क्या है, एक क्या है, एक क्या था और क्या था। करेक्ट? यहाँ तक मैकेनिज्म समझ में आया? मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो सब लोग। जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन से देख सकते हैं। हो गया? अब बताइए, बाद में सारे पॉइंट को एक एक करके लिखवा दूंगा। एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्डिहाइड के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो एल्डोल कंडेंसेशन थ्रू इनोलाइजेशन होता है। करेक्ट? इसका मतलब है कि अल्डिहाइड पे एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होना पड़ेगा। अगर क्या फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा। इसका मतलब है कि इसका रिएक्शन ही प्रोसीड हुआ इनोलाइजेशन से। इसका तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि दो अल्डिहाइड और कीटोन कैन परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन विच हैज एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए बोल देते हैं। करेक्ट? क्योंकि कीटोन का मैकेनिज्म में ओनली डिफरेंस क्या रहेगा? ओनली डिफरेंस रहेगा, देखिए ये एच गायब नहीं होगा भाई, इसलिए घबराना नहीं है कि सर अल्डिहाइड नहीं रहेगा कीटोन रहेगा तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यही कार्बन तो ये कार्बन है, तो इसका एच गायब हुआ क्या? नहीं गायब हुआ। इसलिए यहाँ पे एच नहीं भी रहता और आर रहता तो यहाँ पे आर रह जाता। क्या रह जाता? आर रह जाता। करेक्ट है ना? इसका मतलब दो अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन विच एटलीस्ट व्हाट वन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम या वन टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम। पहला क्राइटेरिया हो गया। करेक्ट? लिखिए तो इसको हटाएं।
तो अगर एक्चुअली थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंक्लूजन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे डायग्राम दिखाइए और लिखिए, इट इज वेरी क्लियर जस्ट बाय लुकिंग on the product. It is very clear just by looking on the product is that alpha carbon of one molecule of aldehyde, alpha carbon of one molecule of aldehyde alpha carbon of one molecule of aldehyde has attached on carbonyl carbon of other molecule of aldehyde. देखिए तो स्टूडेंट, मैंने सही बोला यहाँ देखकर, अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड अटैच विथ व्हाट, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, मेकिंग सी सिंगल बॉन्ड सी, मेकिंग सी सी बॉन्ड। सबसे पहले तो यही बनता है, बाद में डिहाइड्रेशन होता है, राइट। मेकिंग सी सी बॉन्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट यहां तक लिख लिए आप लोग। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू इनोलाइजेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, इनोलाइजेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, कॉमा, followed by nucleophilic attack by alpha carbon of one aldehyde on the carbonyl carbon of other aldehyde. ये समझे मैंने किस स्टेप के लिए बात किया, कौन सा स्टेप के लिए बात किया। यहाँ देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो भाई मैं इस स्टेप का बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, करेक्ट। बट अगर कार्बन पे अटैक करके उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका उस टाइम पे उसका नाम क्या रहता है, तो देने वाला तो ये है, बट कहाँ से दे रहा है, यहाँ से दे रहा है। तो एक ग्रुप इसके लिए क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन को दे रहा है। तो इस स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्फा कार्बन ऑफ वन ऑफ द अल्डिहाइड ऑन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अदर अल्डिहाइड, करेक्ट है ना। इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है उसको, तो दोनों बात हो गया। ये कुछ ऐसा ही हो गया फिडल का अल्काइलेशन के जैसा है ना। वहाँ पे एक दूसरे के लिए क्या था, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल था। एक्चुअली जो आपने बोला वही मेरा नेक्स्ट लाइन था, ऑब्जेक्टिव यही पूछा हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव ये पूछा हुआ है कि एल्डोल कंडेंसेशन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, एल्डोल कंडेंसेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन। It is alpha electrophilic substitution of aldehyde or ketone. It is alpha electrophilic substitution. मैं इसको इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लीजिए। It is alpha electrophilic substitution on aldehyde or ketone
एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। पहले इसको समझ लिया जाए, बाद में बात करते हैं, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट, लास्ट प्रोडक्ट देखिए, तो लास्ट प्रोडक्ट लास्ट में जो बना है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, करेक्ट। और लास्ट में आउट क्या हुआ था? वाटर। आपको नहीं था कि सर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, हाँ या ना? अल्टीमेटली लास्ट में अगर इनिशियल से कंपेयर कीजिएगा कि दो एल्डिहाइड है, ए और ए डिफरेंट एल्डिहाइड या सेम एल्डिहाइड है, और फाइनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो वन ऑफ द एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, वन ऑफ द एल्डिहाइड का, और दूसरे एल्डिहाइड का, और इसका ऑक्सीजन, इसका दो हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका दो हाइड्रोजन, करेक्ट। अब फाइनली क्या मिल जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, CH3। बट मार्फोलॉजी से सिर्फ काम चलता है? मार्फोलॉजी से सिर्फ देखते तो बहुत सारा चीज़ बीच में छूट जाता, राइट। बट मार्फोलॉजी भी शॉर्ट नोट्स में रखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, इसलिए आप लोगों को पढ़ने का टाइम मिल सके। इस सुबह में मैंने क्लास नहीं लगाया, सुबह या रात के 9 बजे अगर क्लास नहीं लगता, इसका मतलब डायरेक्टली मेरे तरफ से मैसेज मिल रहा है कि सेल्फ स्टडी करते रहें, राइट। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम मिल गया रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब अभी आपका भी जमकर काम करने का टाइम आ गया, साथ में मेरा भी आ गया, टीचर का भी, दोनों का है। अब बीच में 1 मंथ गायब हो गया, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई, वो कंपनसेट करना पड़ेगा हम लोग या टीचर को भी करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा फिर। बट मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, खास करके इस साल सिलेबस को लेकर, क्योंकि पहले ज़्यादा काम कर लिए। ये बहुत अच्छा प्लानिंग है। फर्स्ट 5 ओवर में रन लगा लीजिए, जब तक बाउंड्री के अंदर 2 प्लेयर है, लास्ट में बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, करेक्ट। एकदम सही सटीक तरीका था। शुरू में एक्स्ट्रा क्लास सुबह शाम लगा लिए, रात में भी एक्स्ट्रा लगाते रहे। बाद में जब आपका सेल्फ स्टडी टाइम है तो थोड़ा आराम से चल रहे हैं, ताकि आप हाइपर ना हो सकें। इसमें आप लोग का भी कॉपरेशन बहुत रहा। ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, खास करके नहीं वास्ट नहीं, एक्चुअली 2 साल का सिलेबस ही है। कितने साल का? 2 साल कंप्लीट मिले तब इतना प्रेशर नहीं रहता, तब आराम से वीक में 3 क्लास में हो जाता। बट 2 साल कहाँ मिलता है? 2 साल का मतलब मई में ना, मई से मई, तो मई से मई तो अभी मेरे हाथ में 6 मंथ रहता या 5 मंथ रहता। 5 मंथ थोड़ा टाइम होता है, बट क्योंकि क्लास तो ऑलमोस्ट वही स्टार्ट होता है ना। आपका बैच तो मई में स्टार्ट हुआ था, अब तो प्योर कोरोना का बैच है, मतलब उसी टाइम कोरोना आया था। लेकिन उसका इफेक्ट कुछ नहीं है भाई, खासकर क्लासेस वगैरह पर तो कोई इफेक्ट नहीं आने दिए हैं। कहाँ क्लास कम हुआ? अब दूसरा है कि उसका कोई जानबूझ के इफेक्ट ले आया कि नहीं अब जाना ही नहीं, कैटलिस्ट में है। ऐसे देखते हैं मॉल में कितना भीड़ होता है, न्यूज आने लगता है, गेट लगाना पड़ रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। और जहाँ पे बहुत बेंच पे एक स्टूडेंट सिर्फ बैठा हुआ है, वहाँ पे है। बट इज द लॉजिक। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ऐसे ही बीच बीच में मैं मजाक करते रहता हूँ अपना दुख दर्द। ये आपका बैच का नहीं, खैर आप लोग का तो अब काम हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट 11th क्लास के बच्चों के लिए भी है, उनका तो बिल्कुल मिडिल है ना, उनको तो कम से कम अभी आते रहना चाहिए।
क्योंकि घर पे क्लास घर के जैसा ही होता है, आराम से रिलैक्स में बैठे हुए हैं, राइट, ऐसे टैब लिए हुए हैं और थोड़ा सा आराम से बेड पे 2 पिलो लिए हुए हैं, एकदम एंगल ऑफ प्रिपोज बढ़िया से लिए हुए हैं, ऐसे करते करते क्लास करते करते सो भी गए। नहीं हो जाता है भाई। तो एक्चुअल में डिसिप्लिन, यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, थोड़ा भी इधर उधर की जगह तो मैं बोलूँगा प्लीज़ ठीक से बैठिए, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, राइट। तो वो एकदम डिसिप्लिन में लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, उसमें फ़ायदा आप ही का है। वहाँ पे तो ये भी कर लीजिएगा कि फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अच्छा बाद में लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, समथिंग लाइक। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये जस्ट मैंने मॉर्फोलॉजी बताया, बट जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शन, वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये तो लास्ट में जो डिहाइड्रेशन हुआ वो तो उसका कैरेक्टर था, बीटा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड कीटोन का डिहाइड्रेशन इज वेरी फास्ट। मेन इनिशियली बना क्या था, इनिशियली ये बना था स्टूडेंट, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, और एडिशन रिएक्शन का डिफिनेशन बोलिए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनेशन बोलिए। चलिए इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ है, एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो इसके रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन, यहाँ देखिए इसके रेस्पेक्ट में, बट ये बिहेव क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। बड़ा अनयूजुअल है, जनरली हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओपन चेन में पढ़े हैं। अब पूरे ओपन चेन में अभी तक आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिला है, नहीं मिला है। कहाँ पे, बेंजीन में मिला था इलेक्ट्रोफिलिक, वहाँ तो भरा पड़ा था, करेक्ट। बट यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल ही था, ये क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, करेक्ट। और ये क्या था, इसके लिए इसको काउंट करेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसे ले रहा है, इसे ले रहा है, तो इसका नाम इसके कैरेक्टर पे थोड़े बोलेंगे, इस पे रिएक्शन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, बट इसके लिए रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये है ना, तो इसके रेफरेंस में इसका नाम बोलेंगे, राइट। तो इट इज इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है, दिस वन। और इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कौन कौन सा, एक ए और एक ए, करेक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा रिएक्शन, इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, भयानक ऑब्जेक्टिव हो गया ये, ठीक है। मतलब जे मेन का लेवल का ऑब्जेक्टिव हो गया कि एल्डोल कंडेंसेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, और ओपन चेन में अभी तक आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई देखा ही नहीं है, ये शायद फर्स्ट वन होगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन एल्डिहाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अदर एल्डिहाइड, करेक्ट है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन क्या है, दिस वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके रेस्पेक्ट में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, करेक्ट है। हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब एक और पॉइंट लिखिए, फ्रॉम एबव एनालिसिस those aldehyde or ketone can perform aldol condensation, those aldehyde and ketone can perform aldol condensation which has at least one ionizable hydrogen atom.
विच हैज एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑर्गेनिक का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेस कैटलाइज का मैकेनिज्म दिखाया हूँ, राइट, और कोई एग्जांपल नहीं लिया हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में एल्डोल पूरा कवर करूँगा और वहाँ पे यहाँ स्टार्ट करूँगा और भी एक फेमस रिएक्शन कैनिजारोल, और दोनों आने का चांस रहेगा। अब वहाँ पे ही डील करूँगा पर्किन रिएक्शन जो 2006 में आया था मेरे टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब अभी कंडेंसेशन का दौर चलेगा, ठीक है। आज का इतना ही।